बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी। व्यूअर्स, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में आज हम जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो प्रोग्राम है पाकिस्तान के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर से। जी हाँ, पाकिस्तान का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर सिंध में, सिंध के कैपिटल कराची में, कराची के एक्सपो सेंटर में कायम किया गया है, जहां पर रोज़ाना के बुनियाद पर 10,000 से ज़ायद जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन की जा रही है। पहले मरहले में 60 से ज़ायद उम्र के लोगों को वैक्सीनेट किया गया, फिर 50 और 50 के बाद 40, अब 30 प्लस तक जा पहुँचे हैं। और यहाँ पर बड़ी तादाद में कराची समेत सिंध के दीगर अजला से वैक्सीन कराने के लिए लोग आ रहे हैं। पूरे पाकिस्तान से लोग जो हैं वो आ रहे हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद यहाँ पर वैक्सीनेशन कराने के लिए आते हैं और यहाँ पूरा मरहला आज प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में आपको दिखाएंगे कि वैक्सीनेशन का मरहला किस तरीके से मुकम्मल किया जाता है, क्या क्या SOPs हैं, किस तरह से SOPs पर अमल दरामद किया जाता है, और SOPs के साथ साथ कोल्ड चेन क्या है, कोल्ड चेन रूम किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, वैक्सीनेशन यहाँ पर कितनी मौजूद है, वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी को किस तरीके से यकीनी बनाया जाता है, तमाम तर चीज़ें आज प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में आप जान सकेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। आज का प्रोग्राम पाकिस्तान के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर के नाम। पाकिस्तान के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर एक्सपो सेंटर कराची में मौजूद हैं। यहाँ की सूरत हाल दिखाते हैं किस तरीके से कोविड-19 से बचाव की वैक्सीनेशन की जाती है, क्या क्या यहाँ पर सहूलियात मौजूद हैं। और यकीनन ये एक बहुत बड़ा अहसन इक़दाम है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, NCOC का और दीगर इदारों का, जो इतना बड़ा एक्सपो सेंटर में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया है, जिसको पाकिस्तान का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर कहा जा रहा है। 50,000 से ज़ायद जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन की गई है। अब भी वैक्सीनेशन का मरहला जारी है। आइए आपको आज विज़िट करवाते हैं प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में पाकिस्तान के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर में। यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर ज़हूर साहब, ये पूरे एक्सपो सेंटर को इंचार्ज हैं, डील करते हैं। उनके साथ डॉक्टर राज हैं, और ये जो हैं वो डॉक्टर राज साहब जो हैं वो शिफ्ट इंचार्ज हैं, यहाँ पर तमाम तर मामलात को देखते हैं। इन दोस्तों का साथ रहेगा। इस पूरे वैक्सीनेशन सेंटर में हम विज़िट करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में आप लोगों ने टाइम निकाला, एक कौमी फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया का, ख़ास तौर पर आप लोगों का कि आप आए और हमारी वर्किंग यहाँ पे जो हम लोग कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन पिछले एक हफ़्ते से 10 दिन हो गए हमारे इस सेंटर को शुरू किए हुए, और ये पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है। और यहाँ पर हमारा गवर्नमेंट, जैसे CM साहब ने भी कहा था, मिनिस्टर हेल्थ ने भी कहा था कि इसको हम लोग 30,000 पर डे पर लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। अभी भी हमारी तकरीबन 9,000 पर डे की हमारी वैक्सीनेशन हो रही है यहाँ पे, राउंड द क्लॉक 24/7 हमारी वैक्सीनेशन हो रही है। डॉक्टर साहब, आपसे गुफ्तगू तो रहेगी। डॉक्टर राज, यू आर आल्सो यंगस्टर, कैसा महसूस करते हैं एक बहुत बड़ा कौमी फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं आप? हमें तो बहुत खुशी हुई है कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इतना अच्छा इंस्टीट्यूट खोला है ताकि हम लोग की खिदमत कर सकें और जितना हो सके लोगों की वैक्सीन करें ताकि वो बीमारी से खुद भी बचें और जो आसपास के लोग हैं उनको भी बचा सकें। वैक्सीनेशन हमारी 24 आवर्स चालू है, हर किस्म के डॉक्टर्स मौजूद हैं, स्टाफ हमारा मौजूद हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हर चीज़ मौजूद है। तो मेहरबानी करके मैं तो यही कहूँगा जो भी लोग आते हैं यहाँ पे, या जो दूसरों को भी ये तवज्जो करेंगे कि वो भी आएँ यहाँ पे वैक्सीन करवाएँ। एक तासर है कि वैक्सीनेशन करने के बाद बीमार हो जाता है, कुछ लोग कुछ सोशल मीडिया पर कोई और चीज़ बातें करते हैं। ये इस मामले पे भी डॉक्टर से बात करेंगे, पूछेंगे कि क्या वाकई बीमार होता है बंदा। डॉक्टर साहब, आपका साथ रहेगा हमारे साथ, ये कैसे आगाज़ होता है? अभी हमारा ये होता है कि अभी इस वक्त तो इत्तेफाक से रश कम हो गया, वरना सुबह से हमारा रश ज़्यादा होता है। अभी दोपहर का वजह से रश कम है, लेकिन शाम में इंशाल्लाह रश दोबारा हो जाएगा। अब ये इसमें 2 रोज़ हम लोग लेडीज़ की अलग बनाते हैं और जेंट्स की अलग रोज़ होती है। यहाँ पर आते ही हमारी स्क्रीनिंग होती है, बाहर हमारे SOPs के मुताबिक एक डिस्टेंस पे लोगों को खड़ा किया जाता है। उसके बाद जब अंदर आते हैं तो टेम्परेचर चेक किया जाता है और उनको सैनिटाइज़र से हाथ सैनिटाइज़ किए जाते हैं। उसके बाद ये हमारे जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं ये अंदर आते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। ये यहाँ पर वैक्सीनेशन से पहले मेरा दोस्त अगर पकड़े तो ये मरहला जो है इस मरहले से गुजारा जाता है। उसके बाद टेम्परेचर चेक किया जाता है, टेम्परेचर नॉर्मल है मेरा ख्याल। बहुत शुक्रिया आपका। तो उसके बाद जो है वो यहाँ से एंट्रेंस होती है, और एंट्रेंस के बाद ये यहाँ पर हमें स्काउट्स नज़र आ रहे हैं, इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। कैसा महसूस करते हैं कोविड-19 में फ्रंट लाइन सिपाही के तौर पर काम करना? सर, ये तो ज़ाहिर फ़ख्र की बात है कि हम इंसानियत की खिदमत करते हैं और स्काउट्स का काम ही यही होता है। तो ये सूरत हाल है। यहाँ पर एंट्रेंस होता है डॉक्टर साहब, यहाँ से एंटर होके
यहाँ से उनके टेम्परेचर चेक कर लिया जाता है। उसके बाद ये हमारे प्री वैक्सीनेशन वेटिंग एरिया है और इसमें हम लोग मुख्तलिफ रोज़ हैं, हमारे पास तकरीबन 15 के करीब रोज़ लगी हुई हैं। इसमें हम लोग SOPs के मुताबिक डिस्टेंस से लोगों को बिठा देते हैं और इसके बाद फिर ये होता है, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग प्री वैक्सीनेशन से पहले इसकी स्क्रीनिंग करते हैं। अगर इजाज़त हो तो दोस्तों से भी गुफ्तगू कर लें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? क्या पोजीशन है? वैक्सीनेशन के लिए आए, क्या मरहला था, किस तरीके से अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया आपने? मैंने 1166 पे कराया था और विद इन डे उसका रिस्पांस आ गया था कि एनी सेंटर पे जाकर आप वैक्सीनेशन करा लें, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आई। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पर आए अभी यहाँ पर आए, और ये पहला डोज करवा रहे हैं? पहला डोज। चले, ये एक और भी हैं, क्या अगर एज जानना चाहें तो क्या एज है आपकी? और 48 ईयर्स है, क्योंकि वो अगर खातून होती तो शायद हम नहीं पूछते आपसे, लेकिन कोई बात नहीं, पूछना ज़रूरी है। पूछना ज़रूरी है। तो वैसे क्या प्रोसेस था, आपने किस तरीके से फॉलो किया? 1166 पे कॉल किया, उनका मैसेज आ गया अपने करीबी सेंटर से लगवा लें, तो मैं आ गया लगवाने। प्रोसेस से गुजर रहा हूँ अब आपके सामने। क्या किस तरीके से अपने आप को रजिस्टर्ड कराया, हम ये दिखा सकते हैं कि ये क्या है? SMS पे कराया था, SMS पे फिर आ गया नंबर। अच्छा, ये NIC लेकर आना ज़रूरी है क्या? हाँ, ओरिजिनल सी NIC। ओरिजिनल और फोटोकॉपी? हाँ, फोटोकॉपी भी एहतियातन ले आया हूँ। अच्छा, एहतियातन ले आए हैं। जी। वैसे चलें, ये देखें जो 1166 पर NIC नंबर भेजा जाता है, उसके बाद ये NIC लाना भी लाजिम है। अम्मा अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे जो वैक्सीनेशन नहीं करवाते, डरते हैं, उनके लिए क्या पैगाम है? लगवा लेनी चाहिए, इससे तो बेहतर है जो बाद में तकलीफ़ उठाएं हम या परेशानी उठाएं, तो लगवा लें। हम भी डर रहे थे लेकिन हम आ गए लगवाने के लिए। कैसा महसूस कर रही हैं, किस तरीके से रजिस्टर्ड करवाया था अपने आप को? हमने उसमें मोबाइल पे रजिस्टर करवाया था, नंबर आ गया। बहुत ज़बरदस्त यहाँ का इंतज़ाम है और बहुत अच्छी तरीके से जो ना ये लोग ब्लड प्रेशर चेक करें, फिर मेरी वैक्सीन लगेगी। मैं बहुत मुतमईन हूँ। पहला डोज है? जी, पहला डोज है मेरा। अच्छा, तो ये किस तरीके से आप मेजर करते हैं, क्या होता है इसका प्रोसेस आपके यहाँ? सर प्रोसेस ये होता है ऐसा कि अभी अब एज क्राइटेरिया पहले, ठीक है, तो जो भी हार्ट पेशेंट से रिलेटेड हम उनसे हिस्ट्री मांगते हैं उनकी, ठीक है, हिस्ट्री के हिसाब से जो पेशेंट अगर हाई उसका ब्लड प्रेशर आता है, ठीक है, तो मैंने रेस्ट करने का बोलते हैं, जिनका नॉर्मल है फिर वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। अगर हाई ब्लड प्रेशर है जी, तो वो आप उनको वैक्सीनेशन नहीं करेंगे? करते हैं, लेकिन हमने वेट करने का थोड़ा बोलते हैं, थोड़ा डाउन हो जाए तो आफ्टरवर्ड्स वो लगवा सकते हैं। अच्छा, इस पे भी मेडिकल ऑफिसर से गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। क्या होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, किस तरीके से आप उनको ग्रीन सिग्नल देती हैं कि ये जो वैक्सीनेशन है वो आप करवा सकती हैं? पहले तो यहाँ पे क्लाइंट्स आते हैं, अपना BP करवाते हैं मेजर, फिर उसके बाद जो है अगर उनका BP विद इन नॉर्मल लिमिट्स जो कि अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस है वो होता है, तो फिर हम उनको फिटनेस दे के आगे वैक्सीनेशन के लिए प्रोसीड करवाते हैं। फिटनेस का क्या कोई होता है, पर्चा होता है, क्या होता है, या ऐसे ही होके करते हैं? ये अकॉर्डिंग टू BP हम उनका जो है, जो ये स्टाफ हमें चेक करके बताता है, उसकी बुनियाद पे जो है वो हम उनको फिटनेस। अच्छा, एक और चीज़, एक सवाल है कि अगर कोई डायबिटिक का पेशेंट है या ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, तो क्या उनको वैक्सीन नहीं लगेगी? बिल्कुल लगेगी, अगर उनकी विद इन नॉर्मल लिमिट्स वो रहती हैं उनकी शुगर और BP, तो उसके अंदर उनको लग सकती है। ये कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि उसमें उनको वैक्सीन नहीं लग सकती, बिल्कुल लग सकती है। आप BP तो चेक कर रहे हैं, लेकिन कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसको कैसे डायग्नोस करेंगे आप? वो हमें हिस्ट्री देते हैं कि उनको शुगर जो है वो डायबिटिक हैं, और दूसरा ये कि वो बताते हैं हमें कि उनकी शुगर जो है वो कंट्रोल है या नहीं, तो उसकी बुनियाद पे हम अब सॉरी टू से, लेकिन आप डायबिटिक का अभी जो रिसर्च आई है कि पाकिस्तान के कई % लोगों को पता ही नहीं है कि वो डायबिटिक है। जी। तो अगर किसी को नहीं पता और हिस्ट्री आपको नहीं देता, बिल्कुल वो वैक्सीन करवा देता है, तो क्या वो उसका कोई ख़तरा है? नहीं, बिल्कुल ख़तरा नहीं है उसका। डायबिटीज़ जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि उसमें वैक्सीन नहीं हो सकती, बल्कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि वो आके वैक्सीन करवाएं, वो ज़्यादा करवाएं। और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में होगा तो आप आगे इनको, बिल्कुल। अगर फीवर है, ब्लड प्रेशर है, तो आप नहीं, फीवर में हम वैक्सीन नहीं करते, उसके लिए वेट करते हैं कि उनका फीवर वंस सेटल्ड हो जाए, तो फिर उसके बाद वो आके अपनी वैक्सीन करवाएं। चले, दैट्स गुड। यहाँ पर डॉक्टर्स जी जिक्र करूँगा कि जो टेम्परेचर, अगर जैसे हमने आपने दिखाया था ना हमने कि गेट पे एंट्री पे हमारा टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, अगर किसी को हाई ग्रेड फीवर है तो उनको हम लोग अलाउ ही नहीं करते अंदर आने के लिए, क्योंकि ये चूँकि एक पब्लिक प्लेस है
और यहाँ पे हम लोग ये नहीं चाहते कि कोई भी इन्फेक्शन यहाँ से कैरी करके चला जाए। डॉक्टर राज साहब कैसे मैनेज करते हैं रजिस्ट्रेशन काउंटर? रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जब ये लोग स्क्रीनिंग करा के आते हैं तो सिस्टम ये है कि जो भी स्क्रीन के बाद आएगा सीधा रजिस्ट्रेशन काउंटर पे आएगा। वहाँ पे उनके सबसे पहले NIC साथ होगा। NIC के साथ जो है ना उनका वो अगर 40 से अबोव है तो विदाउट कोड होगा, अगर 40 से बिलो है बिटवीन 30 to 40 जो गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन है तो वो जो कोड के साथ आएंगे। और हेल्थ केयर वर्कर जो भी होंगे वो भी कोड के साथ आएंगे। कोड पॉजिटिव, कोड का मकसद है कि नंबर है 1166 से मिला है। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होती है। रजिस्ट्रेशन में से नादाक से सेटेड कनेक्ट निम्स के साथ कनेक्टेड है। फिर यहाँ पे इसकी रजिस्ट्रेशन होती है, उस पर ओके कन्फर्म हो जाता है कि भाई ये वैक्सीन इसको लगनी है, ठीक है ना। उसके बाद हम इसको वैक्सीन के लिए आगे भेजते हैं। दिखाते हैं आइए आपको कि ये यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। ये किस तरीके से आप रजिस्टर्ड करते हैं इन चीज़ों को? मैं आपको हमें अगर गाइड कर लें थोड़ा सा। NIC नंबर स्कैन किया जी। स्कैनिंग के बाद हम लोग इनका नेम के बाद मोबाइल नंबर, मोबाइल के बाद एज, और सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जाता है 1166 के कोड पे किया जाता है। तो ये पोजीशन है अभी इस वक्त। सर योर गुड नेम? शहीर अहमद। शहीर साहब। जी जी। शहीर साहब व्हाट योर एज? 41। 41। तो कब आपने रजिस्टर करवाया था? मैंने अभी दोपहर में ही करवाया था। ओके, तो उसी वक्त आ गया? हाँ उसी वक्त आ गया। दैट्स गुड, दैट्स गुड। उसी वक्त मैसेज आ रहा था। हमें इस मामले पर शिकायत है थोड़ी। मोबाइल नंबर बताइएगा सर। फर्स्ट वैक्सीन है आपकी सर। एज आपकी 41। अब ये कनेक्ट हो जाता है डायरेक्ट नादरा से? जी। इज़ इट कनेक्ट? जी सर। इनकी रजिस्ट्रेशन हो गई। चले ये प्रिंट हमें दिखा दीजिएगा एक बार। ये प्रिंट आ गया और ये रजिस्ट्रेशन हो गई, और जिसके बाद ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद इनको आगे जो है वो मूव करवा दिया जाएगा। तो ये है एक प्रोसेस। तो ये यहाँ पर डॉक्टर ज़हूर साहब, डॉक्टर राज साहब, शायद यहाँ से फिर आप आगे जाते हैं। आए क्यूबिक में आ जाएँ। यहाँ से जो है ना हम क्यूबिक है 96 क्यूबिक है। अच्छा। तो जिसको भी ये रिसेप्शन मिलती है उसके बाद के साथ किसी भी क्यूबिक में चले जाएंगे। स्पेशली अगर फर्स्ट डोज वाले हैं तो उसके अलग क्यूबिक है, जो सेकंड डोज वाले हैं, जो पहले जिनको लग चुकी है उसके अलग क्यूब बनाई हमने। ये यहाँ अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे इस वैक्सीन को आप रखते हैं यहाँ पर? क्या प्रोसेस होता है वैसे? बाय द वे ये हम कैरियर हमें मिलता है कोल्ड चेन रूम से, और आइस जेल भी है बीच में, उनका टेम्परेचर मेंटेन दिखा देंगे अगर आप ये देखा, ये आइस क्यूब पड़े हुए। ये आइस जेल है, आइस पैक। अगर इनका टेम्परेचर हमें लो लगे तो हम कोल्ड चेन से चेंज करवा लेते हैं। अच्छा, ये वैक्सीन ऊपर पड़ी हुई है जी। ये जो खुल जाती ये है दिखा उसको हम दीजिएगा फोम में रखते हैं। बाकी वैक्सीन सारी अंदर है हमारी। ठीक है जी जी। एक वैक्सीन में कितने डोज होते हैं, मतलब कितने? एक वैक्सीन में 2 डोज है। 1 ml है, 0.5 एक पेशेंट को लगती है, और 2 डोज लगते हैं। 2 डोज। इस वैक्सीनेशन को कोई VVM है इसमें, कोई ऐसी चीज़ लगी हुई? नहीं, कुछ नहीं। कैसे पता चलेगा कि आपने कोल्ड स्टोरेज जो रखा है वो मेंटेनेबल है? ये हम जब कोल्ड चेन में जाते हैं ना तो वो देखते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं, फिर हमें देते हैं। अच्छा, चले। ये वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर जो है वो लाया जाता है और यहाँ वैक्सीनेशन की जाती है। एक और आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। फरमाइएगा किस तरीके से आप इस कोल्ड स्टोरेज को मेंटेन करते हैं? कोल्ड स्टोरेज तो हम वहाँ से कोल्ड चेन से जब आ रहे तो मतलब इसकी पहले उसके हमारे पास एक रीडिंग स्केल होता है। हम इसमें चेक करते हैं कि रीडिंग स्केल क्या होता है वो हमें बता दें। रीडिंग स्केल में हमें रीड कर रहे हैं कि मतलब कितने से कितना टेम्परेचर ये इसके लिए मेंटेन है। 2 से लेकर 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमें इसमें मतलब इसकी मेंटेन करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसको हम इसकी जो सिक्योरिटी है उसी के हिसाब से हम इसको लेके आएंगे, यहाँ पे रख देते हैं, और फिर हर मतलब 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद हम इसको चेक करते हैं कि भाई हमारा स्केल या रीडिंग स्केल जो है टेम्परेचर वो मेंटेन है या नहीं। स्केल है आपके पास? नहीं, हमारे पास नहीं, कोल्ड चेन में मौजूद है। चले। अच्छा, वैसे कितनी वैक्सीन पड़ी हुई होती है आपके पास? मेरे पास अभी तो 20 मैंने लेके आया, और मेरे तकरीबन 3-4 यूज़ के मेरा इवनिंग ड्यूटी है। अभी मैंने 10-15 मिनट होगी कि मैं ड्यूटी पे आया हूँ। चले। ये वैक्सीन लगाने के लिए आप आए या हो गई ये वैक्सीनेशन आपकी? जी, वैक्सीनेशन हो गई। जो लोग वैक्सीनेशन नहीं करवाते उनके लिए क्या पैगाम है आपका? बेवकूफ़ कहूँगा उन लोगों को। लगवाना ज़रूरी है। एक चीज़ पूरी दुनिया में हो रही है तो किस बात के लिए ये कि नहीं लगवाने वाली? ये तो कहते हैं किसी की साजिश है। मैं इतना बड़ा वो तो हूँ नहीं कि साजिश किसी के समझ सकूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई साजिश है। ये एक बीमारी है और इसका इलाज कोई दुनिया में नहीं है। प्रोटेक्शन के लिए वैक्सीन लग रही है,
तो ये लगना ज़रूरी है, सबको लगना ज़रूरी है। अपने बच्चों की हिफाजत की खातिर और अपने मुल्क की हिफाजत की खातिर हमें ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए। कितनी अहम है वैक्सीनेशन लगाना? बहुत ज़्यादा अहम है। ज़ाहिर इंसानी जानों की बहुत अहमियत है, इसलिए लगाना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन करवाने वाला बंदा क्या महफूज हो जाता है, कोविड अटैक नहीं करता क्या? अभी तक तो जो रिसर्च आई है उसमें ये है कि 90% जो है वैक्सीनेशन लगवाने वाले महफूज हो जाते हैं। अच्छा। और आम तौर पर ना होने के बराबर है जिनको दोबारा कोविड हुआ है, लेकिन जिनको भी कोविड हुआ है आफ्टर वैक्सीनेशन उनका इतना माइल्ड होता है या उसकी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, कोई इसकी जो कोविड की कॉम्प्लिकेशंस हैं वो नहीं होती और स्मूथली गुजर जाता है। लेकिन वो बहुत ही मिलियंस में कोई एक आध ऐसे हैं जिनको दोबारा कोविड हुआ हो। अदरवाइज़ हमारा जितनी भी वैक्सीन हैं ये महफूज हैं। हम लोग अब तक यहाँ पर 4 किस्म की वैक्सीन यूज़ कर चुके हैं। एक तो साइनोफॉर्म है, आजकल हम लोग साइनोवैक यूज़ कर रहे हैं, और पिछले हफ्ते हमने एस्ट्राजेनेका यूज़ कर रहे थे, और एक हमने कैंसिनो के नाम से वैक्सीन थी वो हमने यूज़ की है। तो आजकल हमारे पास जो स्टॉक आया हुआ है साइनोवैक के नाम से है। डॉक्टर राज साहब, आप बताइएगा कैसे मैनेज करते हैं पूरी शिफ्ट को? हम लोग जो ना यहाँ पे जो ना बाबा गाँव लगाते रहते हैं कि अगर कहीं पे भी क्यों भी खाली होता है तो वहाँ पे हम जो ना उस स्टाफ को बिठाते हैं ताकि किसी भी बंदे को तकलीफ ना हो। 5 मिनट भी नहीं लगते इंट्रेंस से लेके वैक्सीन तक, 5 से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। उस दौरान वेटिंग भी 1 मिनट में रजिस्ट्रेशन हो जाती है। 1.36 काउंट किया हुआ ड्यूरेशन है हमारा। रजिस्ट्रेशन काउंटर से में जो रजिस्ट्रेशन होती है 1 मिनट 30 सेकंड में मुकम्मल हो जाती है रजिस्ट्रेशन। एक बार रजिस्ट्रेशन पहुँच जाती है तो 1 मिनट 30 सेकंड में मुकम्मल हो जाती है रजिस्ट्रेशन। मुख्तलिफ बूथ हैं जो आपको विज़िट करवाएंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया जाता है। यहाँ पर भी है एक मैनेज कितने हैं या किस तरीके से आप वैक्सीनेशन करते हैं, क्या प्रोसेस होता है आपका? प्रोसेस ये है कि सबसे पहले पेशेंट आता है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपके पास जब आता है तो आप उनसे क्या करते हैं? हमारे पास आता है, सबसे पहले हम उनसे जो उनकी पर्चा उन्होंने दिया होता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसमें हम चेक करते हैं कि उनको कौन सी वैक्सीन लगाने को कही गई है, उनका ब्लड प्रेशर क्या है या उनकी मेडिकल कंडीशन क्या है, फिर हम देख के लगाते हैं। कौन सी वैक्सीनेशन आज चल रही है? आज हमारे पास चल रही है 2 लाइनें हैं। सामने वाली लाइन में चल रही है साइनोफॉर्म जो कि चाइना की है, और हमारे पास चल रही है साइनोवैक जो कि भी चाइना की है। डॉक्टर साहब मैं कर दूं कि एक्चुअली अभी गवर्नमेंट की गाइडलाइन के मुताबिक इस वक्त हम लोग साइनोवैक लगा रहे हैं, और पॉलिसी ये है कि जब भी जिसको फर्स्ट डोज़ अगर साइनोफॉर्म लगी है तो उनको सेकंड डोज़ भी साइनोफॉर्म ही लगेगी। अच्छा। इसलिए हमने एक काउंटर ये रखे हुए हैं कि जिनको सेकंड डोज़ के लिए आ रहे हैं उनको हम लोग साइनोफॉर्म लगा रहे हैं, लेकिन फ़र्स्ट लाइन पे हम लोग साइनोवैक ही लगा रहे हैं। चलें, ज़बरदस्त। मैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिवली और आईटी को लीड करता हूँ। बाकी ये है कि ये हमारा आप देख रहे हैं यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, हमारा आईटी स्पेशलिस्ट हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिवली एग्जीक्यूटिव स्टाफ भी है। तो यहाँ पर माशाल्लाह काफ़ी बेहतर काम हो रहा है, और लोगों ने यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर आते हैं तादाद में। अभी थोड़ा सा आफ्टरनून का टाइम है तो इसलिए थोड़ा सा रश कम है। तो बाकी लोगों से आपके चैनल के तवज्जो से ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर जौक दर जौक आएँ। हम यहाँ बैठे हुए हैं आपकी खिदमत के लिए, और थोड़ा अगर रश ज़्यादा हो तो थोड़ा सब्र का दामन अपने हाथ में रखें, क्योंकि ज़्यादा 2 या 3 मिनट का फ़र्क पड़ता है। मेरा यही मैसेज है कि जो भी वैक्सीन आ रही है उसके लिए जो है ना तहकीक के साथ आ रही है। आप उसके लिए कोई भी शक व शबात में ना पड़े, किसी ऐसे अफवाह में ना पड़े, हर एक की बातों पे कान ना धरें, और किसी अगर आपको कोई यहाँ पे प्रॉब्लम है कि डॉक्टर से ही आप मशवरा करें। डॉक्टर्स यहाँ पे हिस्ट्री ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर वगैरह चेक कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई प्रीवियस डिजीज़ है तो आपको सही डॉक्टर ही मशवरा देगा, ना कि आम आवाम से या लोगों से आप पूछते फिरें कि ये वैक्सीन के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लगाएं या ना लगाएं। तो ऐसी कोई भी वैक्सीन नहीं है जिसका कोई आपकी ज़िंदगी में कोई ख़तरा हो। आप आएँ बगैर किसी टेंशन के, वैक्सीन लगाएं, आपके लिए बेहतरीन वैक्सीन्स हैं, और इसका फ़ायदा लें और कोरोना के ख़िलाफ़ जंग में हमारा साथ दें। यहाँ पर भी मुख्तलिफ लोग बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ लोग जो हैं वो विज़िट करते हैं, और फिर जो है वैक्सीनेशन होती है। यहाँ पर कुछ पेशेंट्स आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वैक्सीनेशन करवाने आए जी। कितना टाइम लगा आपको वहाँ से यहाँ तक? नहीं कोई टाइम नहीं लगी। अंदाज़न कितना टाइम लगा? 10 मिनट। अच्छा, वैसे जो लोग कहते हैं कि बड़ा टाइम लगता है, नहीं करवानी चाहिए वैक्सीनेशन, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बहुत सहूलत है। क्या समझती हैं जो लोग एहतियात नहीं करते, जो लोग वैक्सीनेशन नहीं करवाते, उनको क्या पैगाम देंगे आप? गलत कर रहे हैं, अपने लिए गलत कर रहे हैं कि एहतियात
बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस होनी चाहिए। अपने साथ वालों को आप बताएं कि वैक्सीनेशन कर लगवाएं, एहतियात करें। ज़ाहिर है बीमारी को रोकेंगे तो बीमारी रुकेगी ना, अगर हम वैक्सीनेशन नहीं लगवाएंगे तो ज़ाहिर है फिर बीमारी फैलेगी। जब हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं होगी तो हमें ज़्यादा जल्दी असर होगा। जब हम वैक्सीनेशन करवा लेंगे तो फिर हम रिलैक्स हो जाएंगे कि हमारी वैक्सीनेशन हुई हुई है, अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। यहाँ मुख्तलिफ जो बूथ्स हैं वहाँ पर भी आपको डॉक्टर साहब आप शिफ्ट को होल्ड करते हैं, सफाई का निज़ाम कैसे होता है? बिल्कुल, हमने यहाँ पे KMC वाले आ जाते हैं, वो पूरे क्यूबिक की सारे एरिया की सफाई करते हैं। यहाँ पे सुबह को 8 बजे सफाई शुरू हो जाती है, और जो भी यहाँ पे गार्बेज वगैरह होता है सारा उठा के वो फिर वहाँ पे जो है ना बाहर जाके वो जला देते हैं या कुछ करते हैं। वाकई करते हैं या KMC तो कहते हैं उनके पास इख्तियार? हमने KMC के स्टाफ को मंगवाया हुआ है यहाँ से, DMC वालों को, और उनके डिप्टी डायरेक्टर हमारे इन टच में हैं। और इसके मुताबिक ये है कि हमारा जो मॉर्निंग का स्टाफ है और रात का जो भी क्लीनिंग है, आप वैसे भी देख लें रैंडमली ईस्ट डील करती है। DMC ईस्ट से हमने स्टाफ लिया हुआ है, उसको मैनेज हमारे बंदे कर रहे हैं यहाँ के इंटरनल सफाई के लिए, और ये इंश्योर करवा लेते हैं। आप कहीं पर भी रैंडमली भी आ जाएंगे, आपको इंशाल्लाह साफ़ ही मिलेगा। कोविड-19 से लड़ने के लिए फ्रंट लाइन सोल्जर्स एक्सपो सेंटर में मौजूद हैं, और यहाँ पर ही जो वो एक्सपो सेंटर में वैक्सीनेशन लगाई जाती है। अगर मेरे अकब में देखेंगे तो आप देखेंगे कितने बूथ हैं यहाँ पर, और तकरीबन पाकिस्तान का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर कहा जा रहा है, जहाँ पर रोज़ाना के बुनियाद पर 9 से 10 हज़ार लोगों को वैक्सीनेशन की जा रही है, और वैक्सीनेटेड करने का जो मरहला है वो जारी है। यहाँ वैक्सीनेशन हो चुकी है, वो लोग वेटिंग में है, आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अम्मा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वैक्सीनेशन हो गई है आपकी? हाँ हो गई है, अभी तो लगी नहीं है मेरा। आपको नहीं लगी है? नहीं। आप वेट कर रही हैं? हाँ वेट कर रही हैं, गोली खाई है बेटा मैंने, BP हो अच्छा, गया। BP आपका? हाँ हो गया था। अच्छा, ये देखें, ये चीज़ जो हम कह रहे थे कि स्क्रीनिंग होती है और उसमें BP के हवाले से भी डिस्कस किया जाता है, तो ये अम्मा का BP शायद शूट कर गया, बढ़ गया, उसके बाद जो है वो उनको वेटिंग के लिए आपको कहा गया। गोली खा ली मैंने, अब फिर लगवाऊंगी। चलें, जब कंट्रोल में हो जाएगी तो फिर आप लगवाएंगे। फिर लगवाऊंगी। ये एक अच्छी चीज़ है कि हम जो कह रहे थे कि स्क्रीनिंग की, डॉक्टर राज, ये जो आप स्क्रीनिंग के हवाले से कह रहे थे, तो हमने अभी देखा कि ये जो स्क्रीनिंग के हवाले से अगर ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो आप यहाँ वेट करवाते हैं? मिनिमम हम यहाँ पे 2 रीडिंग लेते हैं। जब फर्स्ट रीडिंग में हाई हो जाता है तो हम सेकंड रीडिंग हाफ एन, क्योंकि किसी को एंग्जाइटी होती है, कोई चल के आता है तो हाफ एन आवर बाद हम सेकंड रीडिंग लेते हैं। वो भी शूट अप होती है तो फिर कोशिश ये है, अगर पूछते हैं कि आप पहले से कोई मेडिसिन ले रही हैं, अगर ले रही हैं तो वो कंटिन्यू करें अपने कंसर्न डॉक्टर को दिखा के। अगर नहीं ले रही तो फिर हम एज ए डॉक्टर हम इसको लिख के देते हैं, 2 दिन के बाद इसको बुलाते हैं कि आप फिर आके लगो चेक कर। आपने वैक्सीनेशन करवा लिए? जी जी। कैसा रहा प्रोसेस वैक्सीनेशन? बस 10-15 मिनट के अंदर हो गया सारा प्रोसेस। वैक्सीनेशन कहते हैं, लोग तो कहते हैं वैक्सीनेशन करने के बाद बंदा बेहोश हो जाता है, आप तो ठीक है? साइनोवैक का वैक्सीन लगवाया है, मुझे तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, 10-15 मिनट के अंदर हो गया। तो वो कोई तकलीफ होती है? कोई कुछ भी नहीं, मुझे तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। चलें, ये यहाँ मुख्तलिफ लोग। अस्सलाम वालेकुम, वैक्सीनेशन हो गई है आपकी? जी मैंने करवा ली। क्या महसूस होता है, कैसे महसूस करते हैं वैक्सीनेशन करवाने के बाद? नहीं, बिल्कुल नॉर्मल, ये जिस तरह वैक्सीनेशन होती है उस तरह करवाइए, और कुछ भी महसूस नहीं हो रहा कि वो ये। और यहाँ पे मैं एप्रिशिएट करना चाहूँगा कि मुराद अली शाह साहब ने बहुत बेस्ट इंतजाम करें। सिर्फ 5 से 10 मिनट्स के अंदर ये वैक्सीनेशन हो गई मेरी। अम्मा अस्सलाम वालेकुम। वैक्सीनेशन हो गई है आपकी? जी हाँ, लगवा ली। वैक्सीनेशन में कोई पेन वगैरह हो रहा था, कोई दर्द होता है? कुछ नहीं, अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा इंतजाम है, बहुत अच्छी तरह से लगाया, और मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, मैं अभी 10 मिनट से बैठी हूँ, कुछ नहीं, अल्लाह का शुक्र। जो लोग वैक्सीनेशन नहीं करवाते वो उनको क्या पैगाम देंगी आप अगर आप अपना एज बता दें ताकि लोग देखें। 60 साल से ऊपर की एज है, मगर लगवाना चाहिए, कुछ नहीं होता। लोग ऐसी गलत फहमी में मुब्तला हैं, अफवाहों पे कान ना धरें और लगवा लें, कुछ नहीं होगा। स्ट्रेचर पर भी आए हैं, वैक्सीनेशन करवाई है, क्या वैक्सीनेशन इतनी ज़रूरी है? ज़रूरी तो है, हर फर्द को कराना चाहिए। कुछ ना कुछ उसकी आज़ाद व शुमार महकमा सेहत के पास होने चाहिए, ताकि महकमा सेहत उसकी सेहत को बर वक्त पहुँच सके। वैसे आपको क्या महसूस होता है कि वैक्सीनेशन करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग
आज भी समाजी मीडिया और मुख्तलिफ प्लेटफार्म्स पर कहते हैं कि वैक्सीनेशन नहीं होनी चाहिए। असल में र्यूमर्स बहुत हैं और लोग मिसगाइड होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है ये एक बेहतरीन काम है और इंसान को अपनी हिफाजत करनी है, अपनी फैमिली की हिफाजत करनी है। वैक्सीनेशन हो गई आप? बिल्कुल हो गई। लिखते हैं इस पर वैक्सीनेशन? जी हाँ, ये आधे घंटे का भी टाइम दिए, अगर कोई रिएक्शन अच्छा ये देखिए ये लिखा हुआ है आफ्टर 28 डेज दोबारा इनको विजिट करना है और वैक्सीनेशन लगानी है। बहुत अच्छा सिंध गवर्नमेंट का निज़ाम है, वज़ीर आला साहब का बहुत अच्छा निज़ाम है, बहुत अच्छी सेटिंग है। थोड़ा सा गाइडेंस में प्रॉब्लम है मगर डिसिप्लिन बहुत है, बहुत अच्छा निज़ाम है यहाँ। डॉक्टर साहब ये कोल्ड चेन क्या है? कोल्ड चेन ये है कि हमारे पास जो स्टोर से वैक्सीन आती है तो हमारे पास ILR भी पड़े हुए हैं, फ्रिज भी रखे हुए हैं। ILR क्या है? ये हमारे टेम्परेचर मेंटेनेंस के लिए इक्विपमेंट्स हैं, तो आए आपको मैं दिखाता हूँ। चले ये अगर मेरा कैमरामैन दोस्त जो है वो दिखा सकें कि ये कोल्ड चेन रूम है, जहाँ कोल्ड चेन रूम में दिस इज़ द कोल्ड चेन रूम। ये हम इंटर हुए हैं कोल्ड चेन रूम, कुछ ज़्यादा ठंडा है वहाँ बाहर की निस्बत। ये किस तरीके से ट्रांसफ़र करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आप? जैसे कोई स्किल पर्सन आता है यहाँ पे तो हम लोग उसको यहाँ पे जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है उनको वैक्सीन दे देते हैं। तो रिकॉर्ड कैसे रखते हैं वैक्सीन? रिकॉर्ड जो भी आता है वहाँ पे हम उसको शीट है हमारे पास एक, उसमें हम लिखते हैं कि उसको कितनी वैक्सीन दी हमने और रिटर्न भी वापस लेते हैं। सर मुझे दिखा सकते हैं कैसे रिकॉर्ड होता है इसका? अच्छा ये है, ये रिकॉर्ड है रो ए में जो है वो क्या वैक्सीनेशन है, कौन से ये जो ये क्यूबिकल्स में जहाँ जहाँ बूथ जिसे कहते हैं हम लोग आम ज़बान में, वहाँ कितनी वैक्सीन दी गई है, कितनी इशू हुई है और कितनी बैलेंस है वहाँ पर, और बूथ का वो नंबर, वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर मेंटेन की जाती हैं। ये कोल्ड स्टोरेज चेन है जहाँ ये देखें कि वैक्सीन काफ़ी चिल्ड वो है। हाँ काफ़ी चिल है। डॉक्टर साहब ये इसका मेन है जहाँ पर आप रखते हैं, ये हमारा जो है क्या बोलते हैं आप इसको ILR कहलाते हैं। ILR। तो ये टेम्परेचर ऊपर लिखा हुआ है इसके ऊपर? ये इस वक्त 5.4 है। 5.4 है 5.4 टेम्परेचर है। तो हमारी रिक्वायर्ड टेम्परेचर जो है 2 to 8 है। दिस मीन्स कि इस रेंज के अंदर है ये इस वक्त। चलें 5.4 है। अब ये हमारे पास ग्रेट माशाल्लाह। ये हमारी ये वैक्सीन है, साइनोफॉर्म है, साइनोवैक है ये वैक्सीन है। पब्लिक न्यूज़ की स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि ये एक्सपो सेंटर में जो वैक्सीन लगाई जाती है कोल्ड स्टोरेज चेन में मेंटेन किया जाता है और काफ़ी तादाद में वैक्सीन है। दिखाएं कौम को ताकि इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो ये क्या है? ये साइनोफॉर्म है। ये साइनोफॉर्म है। और वो अभी जो हमने लिमिट रखी हुई है कि जिनकी सेकंड डोज है उनको साइनोफॉर्म लगा रहे हैं, और इस वक्त फर्स्ट लाइन में हमने साइनोवैक रखी हुई है। ओके जो नया आ रहा है उनको साइनोवैक है। आप स्टोर इंचार्ज? ये हमारे चले कितनी कैपेसिटी है यहाँ पर मेडिसिन रखने की? एटलीस्ट 10,000 डोजेज हम रख सकते हैं एट द टाइम। 10,000 10,000 वैक्सीन रख लेते हैं। अब अगर ख़त्म हो जाती है तो फिर आप नहीं, 2 दिन पहले ही हम तो क्योंकि रनिंग में देख रहे होते हैं, जैसे ही हमारा पता लगता है कि एक दिन का स्टॉक 4,000 5,000 चला गया तो ऑफिस को रिपोर्ट कर देते हैं, तो उतनी और सप्लाई हमें दे देते हैं। कोल्ड चेन का एक बहुत बड़ा है, कैसे मेंटेन करते हैं कोल्ड? क्योंकि यहाँ पर सारे ILRs लगे हुए हैं, चिलर्स भी लगे हुए हैं। 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड इस वैक्सीन का टेम्परेचर है, ठीक है ना। तो इसी पे सारी वैक्सीन मेंटेन रखी होती है। ILR में DTR भी रखा हुआ है जो डेली इसको रिकॉर्ड कर रहा होता है। सुबह के हम भी चेक करते हैं, हमारी 3 शिफ्टें वो भी इसको चेक कर रही होती है, तीनों शिफ्ट में इसको मॉनिटर कर रहे होते हैं टेम्परेचर को। चलें गुड है। तो यहाँ वैक्सीन कहते हैं महफूज नहीं है, महफूज नहीं रखते, क्या कहेंगे? नहीं बिल्कुल वैक्सीन बिल्कुल हम तमाम प्राइवेट इदारों से ज़्यादा बेहतर इस टाइम गवर्नमेंट के पास इसकी वैक्सीन की महफूज रखा हुआ है। EPI ले लें या कोरोना ले लें, इस टाइम जितनी वैक्सीन गवर्नमेंट सेक्टर में महफूज रखी हुई है कहीं भी मौजूद नहीं होगी। इस तरीके से जितना रूल्स रेगुलेशन इसके SOPs गवर्नमेंट फॉलो कर रही है कहीं भी नहीं फॉलो हो रहे होंगे। आप बिला धड़क यहाँ पर आएँ, कोई इशू नहीं है। इसी हवाले से एक मैं जनरल पब्लिक के लिए भी कहता हूँ, किसी को कोई भी डाउट हो आप बिला इम्तियाज़ किसी भी वक्त रैंडमली राउंड द क्लॉक आके यहाँ पे रैंडमली हमारा वैक्सीन कोल्ड रूम चेक कर लें और आपको रिक्वायर्ड टेम्परेचर के अंदर ही वैक्सीन मिलेगी। ये हमारे इवनिंग शिफ्ट डॉक्टर आतिफ हैं, इवनिंग शिफ्ट इंचार्ज हैं। माशाल्लाह डॉक्टर आतिफ कैसे हैं आप? जी सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आए, और वी वांट आप लोग आएँ और आप पॉजिटिव मैसेज यहाँ पे स्प्रेड करें। जैसे आप देख रहे हैं कि 24 आवर्स ये सेंटर चल रहा है और यहाँ पे 96 क्यूबिकल्स हमारे पास है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है यहाँ पे, और बिला झिझक हर लोग यहाँ पे आ रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, यहाँ पे आके वैक्सीन लगवा रहे हैं। और आपके प्रोग्राम के थ्रू हम लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि वैक्सीन लगाएं, क्योंकि जब ही हम हमारे मुल्क को इस वबा से निकाल सकते हैं। चलें गुड माशाल्लाह। आप वैक्सीन के हवाले से आपने देखा कोल्ड चेन। अब एक और चीज़ भी है, अगर कोई बंदा इस वैक्सीनेशन के दौरान कोई माइट भी पॉसिबल के अगर कुछ उनको तकलीफ़ महसूस होती है तो वो कैसे आप? हमारा प्रोटोकॉल ये है कि जब वैक्सीनेशन क्यूबिकल में वैक्सीनेशन हो जाती है
तो उसके बाद हम लोग 20 मिनट से लेकर 30 मिनट तक यहाँ पे वेटिंग एरिया, पोस्ट वैक्सीनेशन वेटिंग एरिया में उनको कहते हैं कि बैठें यहाँ पे, रेस्ट आराम करें। अगर इस दौरान कोई भी माइनर या मेजर साइड इफ़ेक्ट होता है, या उनको सर के दर्द शुरू हो जाता है, या वॉमिटिंग हो जाती है, या कोई रैशेस शुरू हो जाते हैं, या घबराहट शुरू हो जाती है, या कोई भी ऐसी चीज़ में जो समझते हैं कि वो हमें डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, तो उनको हम डाइवर्ट करते हैं। यहाँ पे नर्सिंग स्काउट्स होते हैं, वो डाइवर्ट करते हैं हमारे AEFI रूम में। EFI मतलब AEFI AFI एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन के वैक्सीन के बाद जो किसी रिएक्शन हो क्या उसको कहते हैं AFI एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन AFI। ये देखें, ये यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम, यहाँ अच्छा ये सिलेंडर्स रखे हुए हैं सारे जी। ये हमारे यहाँ पे एक AFI रूम है हमारा। इसमें ये है कि जो माइनर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसको मैनेज हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। और इसके साथ फिर ये है कि जैसे अगर कोई कंप्लेंट्स आती हैं, जैसे अभी एक खातून आई हैं, डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ जो इवनिंग शिफ्ट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब कैसे कोई शिकायत होती है किसी पेशेंट को, कोई तकलीफ़ होती है तो फिर आपके पास आते हैं, क्या होता है? जी, ये पेशेंट हमारे पास आते हैं, माइनर सी शिकायत हो रही है, इतनी ज़्यादा नहीं हो रही साइड इफ़ेक्ट्स। किस किस्म का होता है वो? ये वर्टाइगो, हल्का सा पेन? नहीं पेन नहीं, ये सर घूमना थोड़ा सा, इस तरह से माइनर से वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है ना? ये भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी हो सकते हैं, गर्मी की भी शिद्दत है ये, तो उस वजह से। तो आप उनको फिर यहाँ पर प्रॉपर चेकअप करती हैं? जी बिल्कुल। ये ऑक्सीजन? जी बिल्कुल, हम प्रॉपर चेकअप करते हैं, इनको मॉनिटर करते हैं, फिर ये स्टेबल हो जाते हैं, फिर हम उनको घर भेजते हैं। चले, ये ऑक्सीजन भी पड़ा हुआ है यहाँ पर, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके। और ये जी चले, सैचुरेशन देखते हैं हम लोग। हाँ, और जैसा कि आपको ये पता है कि इससे उनका पहले चेक करते हैं कि अगर उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन सही आ रही है या नहीं आ रही। हमारा भी चेक करके दिखाएं ताकि हम मेरे ख्याल में आप प्रोग्राम इतना कर रहे हैं कि शायद सैचुरेशन 97 आ गया माशाल्लाह, आप तो 97 है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं डिजिटल वॉच पर भी हमारे पास लाइफ सेविंग मेडिसिन भी है, ये आप देख सकते हैं। एड्रेनलिन है, हाइड्रोकॉर्टिजोन है, एविल है, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है ना, वो सब हमारे पास मौजूद हैं। ड्रिप सेट भी है, हर चीज़ मौजूद है एक्यूट इमरजेंसी के लिए। अच्छा, इसमें ये होता है कि अगर हमारा जैसे माइनर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ज़्यादातर हमारे पास जो केसेस आते हैं वो एंग्जाइटी की वजह से होते हैं, और ज़ाहिर एक्यूट इफ़ेक्ट्स होते हैं तो वर्टाइगो, जैसे डॉक्टर साहब ने आपको बताया, वर्टाइगो हो गया, सर का दर्द शुरू हो गया या घबराहट शुरू हो गया, तो उनको रीएश्योरेंस की जाती है यहाँ पे इस कमरे में। डॉक्टर्स उनको एडवाइस करती हैं। उसके बाद बास को रेस्ट के लिए कहते हैं, थोड़ी देर के बाद उनको रेस्ट के लिए कहा जाता है। अगर किसी को ऑक्सीजन वगैरह की नीड होती है तो हम लोग ऑक्सीजन देते हैं। और अगर इन केस वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अभी पिछले 10 दिन में कोई एक ऐसा केस नहीं आया जिसको हम रेफ़र कर सकें, वरना हमारा इंतज़ाम है कि हम लोग यहाँ से एम्बुलेंस के थ्रू हम लोग मेन हॉस्पिटल जो है हमारे पास मॉडर्न हॉस्पिटल है, वहाँ पर रेफ़र करने का प्लान है। अगर इन केस हमारे पास कोई ऐसा इमरजेंसी वाला AFI का पेशेंट आ जाता है फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, तो उसको हम सिविल हॉस्पिटल जिना में या फिर हमारा जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर हॉस्पिटल है उसको हम लोग वहाँ पर रेफ़र। जी डॉक्टर साहब 2 मिनट आप भी आ जाइएगा। वैसे कितने दिनों से आप यहाँ पर जॉब ड्यूटी पर हैं? मुझे जब से एक्सपो स्टार्ट हुआ है तब से तो कोई ऐसा पेशेंट आया है जिनको रेफ़र करना पड़ा हो? नहीं, अभी तक तो कोई पेशेंट नहीं आया जिसको रेफ़र करना पड़ा। चलें, गुड। तो ये वैक्सीनेशन के बाद की सूरत हाल आपको दिखा रहे हैं कि वैक्सीनेशन के बाद कोई ऐसी सूरत हाल बनी नहीं है कि कोई किसी पेशेंट को यहाँ से एमरजेंसी हंगामी सूरत हाल में किसी और हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जा सका हो। तो ये वो जगह है जहाँ से पूरी मॉनिटर करने के बाद अगर कोई तकलीफ़ होती है पेशेंट को तो फिर ये यहाँ पर मुंतकिल किया जाता है, और यहाँ से फिर और भी क्रिटिकल हो सकता है तो फिर उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है। लेकिन एक्सपो में अभी तक वैक्सीनेशन लगाने के बाद डॉक्टर्स का कहना है कि कोई ऐसा पेशेंट नहीं आया जिनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। पाकिस्तान के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर से आपको सूरत हाल दिखाई कि किस तरीके से वैक्सीनेशन लगती है और किस अंदाज से ये तमाम तर मरहला मुकम्मल होता है। यकीनन ये हमारा कौमी फरीज़ा है कि ये जो एक्सपो सेंटर है, ये एक्सपो सेंटर माजी में हम कवरेज करते थे कि एक्सपो सेंटर में जो तमाम तर जो एग्ज़िबिशंस होते थे वो एग्ज़िबिशंस एक्सपो सेंटर में हुआ करते थे। लेकिन आज जो आप देख रहे हैं कि एक्सपो सेंटर कौमी फरीज़ा सर अंजाम दे रहा है। फ्रंट लाइन सोल्जर्स यहाँ मौजूद हैं जो
हंगामी सूरत हाल में वैक्सीनेशन कर रहे हैं। 10,000 से ज़ायद रोज़ाना के बुनियाद पर वैक्सीनेशन हो रही है और वैक्सीनेशन बेहतर है। तमाम तर लोगों से गुफ्तगू करने के बाद इस नतीजे पे ज़रूर पहुँचें कि अपने बच्चों को, अपने आप को महफूज रखने के लिए वैक्सीनेशन करवाएं। इस वक्त 30+ तक क्योंकि गवर्नमेंट की जानिब से वैक्सीनेशन की जा रही है, जिस तरीके से ये अचीवमेंट्स होती जाएंगी तो वो 30 से बेलो भी हो जाएंगी और 20 पर भी चली जाएंगी। लेकिन वो दिन दूर नहीं है। ये दुआ है खुदा पाक से कि यहाँ पूरा पाकिस्तान कोविड फ्री हो जाएगा और जिसके बाद ये पूरी जो पाकिस्तान, पूरी दुनिया जो मफलूज हो गई है वो अपने पाँव पर खड़ी हो जाएगी। एक बार फिर बहारें होंगी, एक बार फिर ये दुनिया आबाद होगी। और वो जिस किसी शायर ने जिस तरह से दुआ की है कि खुदा करे कि मेरे अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो, यहाँ पर फूल खिला रहे बरसों, यहाँ ख़िज़ा को गुज़रने की मजाल ना हो। अब हमारी, आपकी, सबकी ज़िम्मेदारी है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीनेशन करवाएं और जो SOPs हैं उस पर अमल दरामद कराएं ताकि आप खुद भी महफूज रहें, अपने प्यारों को भी महफूज रखें। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में अपने मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी को दीजिए इजाज़त। मेरी टीम अब्दुल्ला बदर, मोहम्मद कैसर और दीगर जो हमाद और टेक्निकल स्टाफ है, अमजद जावेद और मोहम्मद इरफान, इन तमाम तर दोस्तों के साथ दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए पब्लिक न्यूज़ से, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में, अल्लाह हाफ़िज़।